चले ना जोर इस पे। पार्ट 9। इवनिंग टाइम था। नंदिनी होटल के डाइनिंग एरिया में जाकर अपने लिए एक सैंडविच ली। नीतू और बाकी दो हाउस कीपिंग स्टाफ आकर वहां पहुंचे। नीतू बोली, क्या हुआ है नंदिनी, आज तुम अपनी फेवरेट डोसा नहीं खा रही हो? नंदिनी बोली, नहीं यार, आज सैंडविच देखकर मन किया इसे खाऊं। रोशनी बोली, मन किया मतलब? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे प्रेग्नेंट हो। नंदिनी एकदम से घबरा गई। वो उन सब से दूर एक टेबल पर बैठकर सैंडविच खाने लगी। नीतू उसके सामने डोसा, सांभर और चटनी लेकर बैठी। सांभर में धनिया के पत्ते डाले हुए थे, जिसके स्मेल से नंदिनी को फिर से उल्टी आने लगी। नंदिनी वहां से उठकर वॉशरूम के ओर दौड़ के चली गई। रोशनी नीतू से बोली, नीतू, ये नंदिनी को क्या हुआ है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? नीतू बोली, पता नहीं, आजकल शायद वो बीमार है। नंदिनी बाथरूम से निकलकर टेबल पर रखे आधे सैंडविच को उठाकर डस्टबिन में फेंक दी और अपनी ड्यूटी पर चली गई। वो हमेशा स्टेयर यूज करती थी, लेकिन जब से जानी है प्रेग्नेंट है, अपने केयर के लिए लिफ्ट से आना जाना करने लगी थी। लिफ्ट की वेट कर रही नंदिनी अपने ख्यालों में गुम थी। वो सोच रही थी, अभी तो सिर्फ 2 मंथ हुई है, अभी से यह हाल है तो फिर इसे आगे कैसे मैं छुपाऊंगी सबसे? 5-6 मंथ के बाद तो पेट भी दिखने लगेगी। मुझे कुछ भी करके माँ पापा को बताना होगा, वो तो मेरे अपने हैं, जरूर समझेंगे। पेट में हाथ रखते हुए बोली, ये कोई पाप की निशानी नहीं है, बल्कि ये तो माता रानी की आशीर्वाद है मेरे लिए। पहले डरती थी अकेले कैसे रहूंगी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मेरे पास तुम रहोगे हमेशा। आज रात को माँ को बता दूंगी। यही सोचकर नंदिनी अपने काम पर लग गई। होटल ताज के एक लग्जरी स्वीट के बालकनी में अरमान हाथ में कॉफी मग लिए खड़ा था। नंदिनी के द्वारा पट्टी की गई हाथ को बार बार देख रहा था। नंदिनी के मासूम इनोसेंट फेस अरमान के सामने बार बार आ रहे थे, बिना मेकअप के भी सादगी से भरपूर, जैसे कोई मुहूर्त हो। अरमान ना चाहते हुए भी उसे और उसके साथ बिताए उस रात को अब अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रहा था। फोन रिंग हुआ तो अरमान अपने ख्यालों से बाहर आया। फोन पर अपनी माँ हेमा जी का नंबर देखकर वो बहुत खुश हो गया। अरमान फोन उठाया तो उधर से हेमा जी बोली, कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? बहुत याद आ रहे हो, कब वापस आओगे? अरमान अपने हाथ में बंधे पट्टी को देखकर बोला, मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं, जल्दी आ जाऊंगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरमान फोन रखकर खुद से बोला, डॉक्टर अरमान, अपने ख्याल से बाहर निकलो। उस लड़की को तुम याद भी नहीं हो और तुम उसके बारे में सोच रहे हो। जल्दी से यहाँ के सारे काम फिनिश करो और वापस जाओ, वहीं तुम्हारे अपने हैं। यही सोचकर अरमान कॉफी मग को टेबल पर रखा और लैपटॉप निकालकर अपने काम करने लगा। दूसरे दिन अरमान और कुणाल मुंबई से कोयम्बटूर के लिए निकल गए। ऊटी के होटल का काम रुका हुआ था, क्योंकि वहाँ के कुछ लोकल बिजनेसमैन, वहाँ 4 स्टार और 5 स्टार होटल था, वो लोग नहीं चाहते थे वहाँ 7 स्टार होटल बने, क्योंकि उस एरिया में ये होटल एक बार बनकर रेडी हो जाएगा तो उनका बिजनेस फीका पड़ जाएगा। अरमान के वहाँ पहुँचते ही बैठे हुए वर्कर्स और इंजीनियर अरमान को सब बताए। ठेकेदार भी उन दूसरे बिजनेसमैन के साथ मिला हुआ था, जिसके वजह से साइट पर टाइमली मटेरियल नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इन सब से उल्टा अरमान जब भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करता था, कॉन्ट्रैक्टर बताता था कि यहाँ पर सब ठीक है। अरमान को बहुत गुस्सा आया। वो सामने खड़े इंजीनियर से पूछा तो इंजीनियर के साथ खड़ा सुपरवाइजर ठेकेदार का एड्रेस बताया। अरमान वहीं से सीधा उस एड्रेस पर पहुंचा तो ठेकेदार देखा कि ठेकेदार अपने दोस्तों के साथ बैठकर विस्की पी रहा था। अरमान सीधा उसके कॉलर को पकड़कर बाहर घसीटकर बोला, अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो बता देता, मुझे ऐसे बेईमानी क्यों किया? ठेकेदार बोला, तू है कौन और मुझे मार क्यों रहा है? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। अरमान बोला, नाम सुन लेगा तो तू ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। मैं वही हूँ जिससे तू 30 करोड़ का एडवांस लिया है काम के लिए, लेकिन मेरे होटल का काम बंद पड़ा है। ठेकेदार घबरा कर बोला, कौन हो तुम? अरमान बोला, अरमान मल्होत्रा, नाम से तो पहचान पाओगे ना? ठेकेदार का सारा नशा उतर गया। सामने इतने बड़े बिजनेसमैन को देखकर उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था।
अरमान अपने आदमियों से बोला, इसको लेकर चलो साइड में। साथ में आए दो आदमी ठेकेदार को पकड़ कर ले गए। अरमान उसे लेकर सीधे साइड पर गया। वहाँ पुलिस वाले भी आ चुके थे। ठेकेदार अपना गलती माना। अरमान ठेकेदार से बोला, तुम अब मेरे इस होटल के आसपास भी नहीं दिखाई दोगे। अब मैं खुद यहाँ रुककर काम देखूंगा। मेरे इंजीनियर्स काफ़ी है इस होटल को कंप्लीट करने में। ठेकेदार बहुत माफ़ी मांगा, पर अरमान उसके बात को सुना नहीं। ऊपर से उसको 10 करोड़ वापस करने का नोटिस भी भेज दिया। ठेकेदार जैसे पागल हो गया। जिन लोगों के कहने पर वो अरमान का होटल का काम रुका हुआ था, लेकिन अब उसके हेल्प के लिए उन लोगों में से कोई नहीं आया। नंदिनी रोज़ सोचती थी कि घर जाकर अपनी माँ को सब बताएगी, लेकिन नहीं बता पा रही थी। देखते देखते एक हफ्ता हो गया। नंदिनी मुंबई में अपने डे टू डे काम में बिजी रही और अरमान भी अपनी ऊटी के होटल के काम में बहुत बिजी हो गया था। एक दिन मेडिसिन स्टोर से होटल के लिए निकलते टाइम नंदिनी बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी अशोक आकर नंदिनी के सामने खड़ा हो गया। नंदिनी पहले तो घबरा गई, लेकिन थोड़ी देर में खुद को स्ट्रॉन्ग करके बोली, देखो अशोक, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, इसलिए मेरे सामने से हट जाओ। अशोक गुस्से में नंदिनी के बाहें खींचकर साइड में लेकर गया और बोला, क्या समझती हो तुम खुद को, कोई अप्सरा हो? तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो और अपने माँ बाप को बोलो मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो। नंदिनी बोली, कभी नहीं। तुम जिस इरादे से मुझसे शादी करना चाहते थे वो मैं अच्छे से जान गई हूँ। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से शादी करने से अच्छा मैं पूरी जिंदगी कुमारी रह लूँगी। अशोक चल बोलकर नंदिनी को खींचकर अपने कार में बैठाने लगा। वहाँ खड़े तो बहुत लोग थे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, तो ना ही मदद के लिए आगे आया। नंदिनी खुद को छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। वो दूसरों से हेल्प के लिए बोली, पर कोई सामने आकर हेल्प नहीं किया। नंदिनी को उस दिन की याद आने लगी जब अरमान उसे गुंडों से बचाया था। जब सारी उम्मीद टूट गई कि कोई हेल्प करेगा, नंदिनी खुद को बचाने के लिए अशोक के हाथ को जोर से काट ली और भागने लगी। तभी सामने से आ रही एक कार से उसकी एक्सीडेंट हो गई। एक हफ्ते वहाँ रुकने के बाद एक दिन इवनिंग को अरमान अपना पैकिंग कर रहा था। नेक्स्ट डे उसे कोचिंग जाना था। अरमान का फ़ोन रिंग हुआ। अरमान फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आया, सर दिस इज़ पंकज। अरमान बोला, यस पंकज, बताओ, कुछ पता चला? पंकज बोला, यस सर। बोलकर पंकज अरमान को कुछ बताने लगा। पंकज के बात सुनकर अरमान के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। अरमान भागता हुआ होटल के रूम से बाहर निकलकर कुणाल को बोला, कुणाल, जल्दी से नेक्स्ट फ्लाइट से मुंबई का टिकट बुक करो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक टाटा बाय बाय।